माननीय पूर्व मंत्री जी को अपने दिमाग का इलाज कराने की आवश्यकता है। उनको ये बात कहना ही नहीं चाहिए, उनको इस बात के लिए सजा मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं, उस पद को गाली दे रहे हैं, उस गर्मामय पद को गाली दे रहे हैं। कहीं न कहीं से पागल हो चुके हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, उनको जांच कराने की जरूरत है और राजद को ऐसे लोगों को पार्टी से निकालना चाहिए। कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो भी बोले हैं वो बहुत गलत ही बोले हैं, क्योंकि वो परिवार का एक सदस्य नहीं है जो इस तरह से आप हरामखोर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की सियासत उपचुनाव को लेकर काफ़ी गर्म है, मगर उस बीच राजद के कद्दावर नेता एक बड़े चेहरे अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बड़ा बयान दे दिया है। बयान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि देश किसी के बाप का नहीं। वहाँ तक तो बिल्कुल सही है, देश किसी के बाप का नहीं है, ना मेरे बाप का है, ना किसी के बाप का है, देश सभी का है। मगर इतना गुस्से में आ गए अब्दुल बारी सिद्दीकी कि उन्होंने हरामखोर तक कह डाला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हम कुछ लोगों से जुड़ेंगे, हमारे साथ युवा हैं। कैसे देखते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी का यह बयान? देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी अब उम्रदराज हो गए और उम्रदराज होने पर आदमी को अलोल विलोल बकते हैं। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को अपने दिमाग का इलाज करने के बाद, देखिए प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसा काम किए नहीं है कि आप उनका तारीफ कीजिएगा। प्रधानमंत्री जी आज तक युवाओं के लिए, छात्रों के लिए कुछ ऐसा काम किए नहीं है। ठीक है, आप उनका विरोध कीजिए, लेकिन गाली देना ये मैं समझता हूँ उचित नहीं है। वो एक प्रधानमंत्री पद पे हैं, वो आप प्रधानमंत्री को नहीं भारत को गाली दे रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री पद की गरिमा का इज्जत रखिए और नहीं, विरोध करना ये नहीं कि आप विरोध ही मत कीजिए। विरोध होना चाहिए, क्योंकि विरोध लोकतंत्र को बचाने की विरोध होती है। क्यों आप महिला के नाम पर विरोध कीजिए ना भाई, आप छात्र के नाम पर विरोध कीजिए, लेकिन आप उनको गाली दीजिएगा, मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन खोने के बराबर है। माननीय पूर्व मंत्री जी को अपने दिमाग का इलाज कराने की आवश्यकता है और बिहार के इस तरह के बयान देने से आप बिहार को और बिहार वासियों को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। अब बिहार आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। देखिए, बहुत घटिया किस्म की मानसिकता है जो आप प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी एक लीडर हैं, बिहार के लीडर हैं। जैसा उनका भर्सन निकला है, भारतीय जनता पार्टी का वह संस्कार नहीं है। हम वही संस्कारित कार्यकर्ता नहीं हैं कि जो अपशब्द भी बोल सकते हैं। हिंदुस्तान जो है वो हिंदुओं का है और हमारे नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के प्रधानमंत्री हैं। हिंदुत्व इज इक्वल टू नेशन है, जो राष्ट्र के बारे में कहा जाता है। आपको पता होगा कि 97 में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व पर अपना फैसला देते हुए कहा था कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन हिंदुत्व एजेंडा एंड नेशनल एजेंडा बिकॉज हिंदुत्व आर द नेशन ऑफ दिस कंट्री। हमारे प्रधानमंत्री एक ऋषि प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने भारत का मान सम्मान विश्व में भी बढ़ाया है। सारे देश नरेंद्र मोदी जी को देख रहा है। आज भी हमारे प्रधानमंत्री 136 देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो इनकी बात को मानता है, जो सिद्दीकी जी को कोई जानता भी नहीं होगा। हम लोग वैसा वोट की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग हिंदूवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते जरूर हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्षता को भी हम लोग नहीं छोड़ा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने कौम को वोट लेने के लिए इस तरह की बात करते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी को ये पता नहीं है कि वह भारत का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पूरा विश्व मान रहा है, अमेरिका लोहा मान रहा है, और घर में बैठे लोग अलूल के जबूल बोल रहे हैं, तो बोलने से क्या हो जाएगा? उससे कुछ होना जाना नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री एक यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर करके आज 303 जो हमारा जो बहुमत है 303 है, यह उन्हीं का देन है। समझे न? हमारे ऐसे संस्कारित कार्यकर्ता का नहीं निकल सकता है। वह आप जान लीजिए कि इन लोग रोशनी नहीं चाहता है, LED बल्ब लगाना नहीं चाहता है। इन लोग वही युग में जीना चाहता है, और जैसे अंधकार के लोग प्रकाश में आना नहीं चाहते हैं, वही अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं। इनको सोचना चाहिए कि हम कहाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जब ऐसे लोगों को पता नहीं है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, तो इसका नोटिस भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता भी ऐसे बातों का नोटिस नहीं लेता है। पहले नंबर तो हम ये बात बोलना चाहेंगे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो उनको गलत कर रहे हैं वो खुद ही गलत है, और उनको गलत करने का कोई अधिकार भी नहीं है। और वो एक धर्म का एजेंडा लेकर मुद्दा बनाना चाहते हैं।
हिंदू मुसलमान का, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हमारे देश के प्रधानमंत्री सबको लेकर चल रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी जो हैं उनको समझना चाहिए कि आज हमारा जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं, वो पूरे विश्व के वर्ल्ड लीडर हैं। पूरा विश्व सुनता है आज उनको। वो जब अमेरिका में गए थे, चाहे वो बराक ओबामा हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, जो भी गए बड़े आदर सम्मान के साथ उनका स्वागत किया जाता है। और हर देश में सर हरामखोर कहना बहुत ही गलत है। उनको ये बात कहना ही नहीं चाहिए, उनको इस बात के लिए सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री पद मतलब एक बहुत ही भाग्यशाली पद है, और उस पद को वो गाली दे रहे हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं, उस पद को गाली दे रहे हैं, उस गर्मामयी पद को गाली दे रहे हैं। इसलिए मैं उनको कहना चाहूँगा कि मतलब आप राजनीति करें और सही तरीके से करें, अच्छे से करें, किसी को मान हानि न करें। और सबसे बड़ी बात क्या, प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को गाली दे रहे हैं, जो कि उनको आज पूरा देश ने पूरा विश्व जान रहा है, दी वर्ल्ड जान रहा है। एक राजनेता जो प्रदेश का मंत्री रहा हो, पुराना पहचान हो जिसका, और एक पार्टी से जुड़ा हुआ हो, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे असम्मानित शब्दों का प्रयोग करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिक संतुलन खो चुकी है, लगता है कहीं ना कहीं से पागल हो चुके हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। उनको जांच कराने की ज़रूरत है, और राजद को ऐसे लोगों को पार्टी से निकालना चाहिए, क्योंकि ये लोग किसी के नहीं होते हैं। अगर प्रधानमंत्री को आप गाली दे रहे हैं सार्वजनिक रूप से, तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से पागल हो चुके हैं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश का नाम किया है विश्व में, और भारत के लिए बहुत सारे काम किए हैं। तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने हार से जो अब प्रताड़ित हो रहे हैं राजद में, उस कारण वो कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उनको इलाज की ज़रूरत है, और राजद को ऐसे लोगों को तत्काल पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। पागलों की कमी नहीं न है, एक सीमा होती है बात की, बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है, लेकिन किसी को आप गाली नहीं और किसी सम्मानित व्यक्ति के खिलाफ इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। आपके बाप का है तो किसी के माथे पर आप पेशाब नहीं ना करेंगे। सीमा के अंदर रहना चाहिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी को अपने सीमा का ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा देश की जनता उनको उनकी सीमा तक पहुँचा देगी। देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी जो भी बोले हैं वो बहुत गलत ही बोले हैं, क्योंकि वो परिवार का एक सदस्य नहीं है जो इस तरह से आप हरामखोर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री का विरोध तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन हम लोगों के संस्कारों में ये नहीं बताया गया है कि किसी को भी कुछ भी बोल देना है। सम्मानित ढंग से विरोध होना चाहिए, और अब्दुल बारी सिद्दीकी को कहीं ना कहीं ये चीज़ समझना चाहिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी एक वरिष्ठ नेता है, एक बड़े चेहरे हैं राजद के। क्या लगता है कि गुस्से में आकर के इस तरीके का बयान देना उनके छवि को कहीं ना कहीं, देखिए उनके छवि तो कहीं ना कहीं बर्बाद होना ही है, लेकिन उनके छवि के साथ राजद पार्टी पे भी कहीं ना कहीं ये छवि खराब करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि देश के जनता और बिहार की जनता देख रही है कि किस तरह से उनके नेता लगातार इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। तो अगले चुनाव में हो सके इन पे बहुत बड़ा गहरा असर पड़ सकता है पार्टी पर, यानी उपचुनाव। हाँ, उपचुनाव में बहुत ही गहरा असर पड़ सकता है, क्योंकि बिहार के अच्छे नेता माने जाते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, तो उनको इस टाइप के सोच के बोलना चाहिए था। राजद को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? राजद को कार्रवाई तो करनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं कार्रवाई हुई तो परिणाम हो सके उल्टा हो सकता है, और उनका ये कार्रवाई हो सके उपचुनाव में भारी पड़ जाएगा। तो आपने साफ साफ सुना किस तरीके से युवा जो हैं वो कहते नज़र आ रहे हैं कि राजद को कार्रवाई करनी चाहिए अब्दुल बारी सिद्दीकी पर, नहीं तो बिहार विधानसभा उपचुनाव में खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।